तीस्ता की गिरफ्तारी ये बता दी कि बीजेपी औरतों तक से डर गई, मर्दों को तो दूर की बात औरतों तक को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। एकनाथ शिंदे बैगनाथ शिंदे बन के शिवसेना को मारना चाहते हैं। क्या मोहम्मद जुबैर ने अंजना कश्यप का सर फाड़ा था क्या? ये तो ऊल जलूल बकवास करती है, दो दो कौड़ी की पत्रकार है, इनको कुछ नहीं पता कहाँ पर क्या बोलना। स्क्रिप्टेड लिखती हैं, स्क्रिप्टेड पढ़ती हैं, इनको तो सिर्फ सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ना होता है, इनको खुद ही पता क्या लिखा हुआ है क्या बोलना है। एकनाथ शिंदे से 3000 करोड़ की डील फाइल करी बीजेपी ने कि 3000 करोड़ देंगे, बस तू 40-50 MLA लेकर भाग जा और किसी भी तरह शिवसेना की सरकार को गिरा दे। क्योंकि मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब के बारे में अनाप शनाप बोलना है और इनको फिर पैसे बढ़ाने हैं अपने, फिर मोदी जी के साथ नाश्ता करना है। तो अंजना ओम कश्यप ये दो कौड़ी की तमाम वो पत्रकार हुए जो जा जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए, गुवाहाटी से उल्टी सीधी रिपोर्टिंग कर रही हैं। एकनाथ शिंदे को इन्होंने गुवाहाटी में शिफ्ट करवाया, गुवाहाटी में जहाँ लोग भूख से, प्यास से, बाढ़ से मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये अपने जिंदगी के बार वाले हनीमून बना रहे। पूरा होटल बुक कर दिया भाई, पूरा होटल के 200 कमरे, रोजाना लाखों का बिल बनना है। कौन इसके पीछे? और ये बीजेपी कह रहे नहीं हम तो नहीं है, चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे हैं, हम तो नहीं। इनको सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार की नीतियों के विरुद्ध भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट सरकार, हिटलर सरकार हो चुकी है। अगर आप चुप रहेंगे तो खुदा की कसम भारत को एक कब्रिस्तान बना दिया जाएगा और वो बनने की तैयारी शुरू हो गई है। मोहम्मद जुबैर आप लोगों की वजह से जेल गया, और मोहम्मद जुबैर इसलिए भी जेल गया है कि मोहम्मद जुबैर एक उर्दू नाम था, एक मुसलमान था, मियाँ साहब था। लेकिन ये भी बहुत कमाल की बात है कि आज मोहम्मद जुबैर के लिए तमाम हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही है, तमाम बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, चैनल है, तमाम के तमाम मोहम्मद जुबैर की रिहाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। ने हमारे नबी पैगम्बर मुसल्लम को अपमानित किया, उसके बाद वो गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन जो उसको उजागर किया मोहम्मद जुबैर उसको गिरफ्तार कर लेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर खाजा टके शेर भाजा वाला बात चल रहा है कि यहाँ पर जो भी हक की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, सरकार उसको प्रोटेक्शन देगी। और मैं अगर आपको याद, मैं शुरू दिन से ही कहती चली आ रही हूँ कि नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो नुपुर शर्मा को मोदी जी फॉलो ना कर रहे होते, अमित शाह ना कर रहे होते, और बेवकूफ़ बनाकर सऊदी कंट्री को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने इनको फ्रिंज एलिमेंट बनाकर कहा हमने पार्टी से निकाल दिया। और कमाल की बात ये जो मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज़ के CEO, उन्होंने जैसे ही, अगर आपको पता हो, नुपुर शर्मा को जो बेनकाब करा सही मायने में, वो ऑल्ट न्यूज़ वालों ने यानी मोहम्मद जुबैर ने क्लिप लगाई थी। उसके बाद मोहम्मद जुबैर लगातार रडार पे थे RSS के और बीजेपी के, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि बस मोहम्मद जुबैर की गर्दन पकड़कर किस तरह हम इनको जेल में डालें। और अब आप देखिए कल जिस तरह मोहम्मद जुबैर को पकड़ा गया, मोहम्मद जुबैर को कोई जुर्म नहीं है। कभी 83-84 की कोई फिल्म थी, उसकी कोई इन्होंने स्क्रीनशॉट 18 में लगाया, उस पर लिखा कि हमारे मज़हब को आहत करा है, उसमें देखिए फिल्म का शॉट है वो जो लगाया। और अब उनके जो दोस्त हैं वो ये भी कह रहे हैं, सिन्हा साहब, कि हमें नहीं मालूम कि जुबैर के साथ क्या होगा, क्या उनकी मॉब लिंचिंग करके मारा जाएगा, क्या उनका इनकाउंटर करके मारा जाएगा। जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने उठाया वो भी अज्ञात पुलिस वाले थे, उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई बैच बिल्ला नहीं था। तो यानी जो बंदा हक की बात करता है, जो बंदा कहता है कि भारत संविधानिक तरीके से चलता है, उस बंदे को उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। और नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं, जबकि नुपुर शर्मा एक ऐसी आतंकी औरत जिसने पूरे भारत का माहौल ख़राब कर दिया। कोई जाहिल औरत होती, कोई आम सी औरत होती, कोई अमन रिजवी होती, चलो समझ में भी आ रहा था। आप एक रूलिंग पार्टी की इतनी बड़ी एक स्पोक पर्सन थी और आप स्ट्रीम चैनल पे बैठ के जिस तरह पैगम्बर इस्लाम के बारे में अनाप शनाप ऊल जलूल बोल रही थी, तो वो समझ में नहीं आता। और अभी तक नुपुर शर्मा की कोई कार्रवाई नहीं। अब आप देखिए महाराष्ट्र की पुलिस आती है, नुपुर शर्मा भगोड़ी भाग जाती है। उसके बाद आप देखिए कि बंगाल में भी FIR हो चुकी, मतलब नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन मियाँ साहबों पर कार्रवाई होगी। जहाँ कोई मियाँ साहब मिलेगा उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो क्या लगता है कि जुबैर मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल। एक तो जुबैर मुसलमान है इसलिए टारगेट करा जा रहा है। दूसरी बात ये, जो भी भारत में सच बोलेगा उसको गिरफ्तार करा जाएगा, या उस पर ऐसी लगामें कसी जाएंगी, उसको ख़त्म करा जाएगा। अब आप देखिए कि जिस तरह ज़किया जाफरी पे आप देखिए कि एक हंगामा मचा गुजरात में, और किस तरह ज़किया जाफरी को मारा गया था उस वक्त जब वहाँ पर मोदी जी थे, और अब कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी को क्लीन चिट दी जाती है। मैंने भी ज़किया जाफरी पर आवाज़ उठाई थी, पहले तो मेरा पेज उड़ाया था 2 महीने पहले। अब 4 दिन पहले एहसान जाफरी जिनको कत्ल करा गया था, जिनको बाकायदा RSS के पालतू लोगों ने उनके गले में टायर डाल के उनको मारा था गुलबर्गा सोसाइटी में, जब वो कांग्रेस के जबकि वरिष्ठ नेता थे। जब मैंने ज़किया जाफरी पर आवाज़ उठाई तो मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया व्हाट्सएप का, फेसबुक का। तो यानी किस कदर कार्रवाई हो रही, किस कदर ये लगामे कसे हुए, किस कदर IT सेल मजबूत है, किस कदर IT सेल ये देख रहा है कि भारत में वो कौन सी आवाज़ें हैं जो मुर्दा कौम को, मुर्दा ज़मीर लोगों को या डरपोक लोगों को जगाने का काम कर रही हैं। तो ये ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप
आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। मोहम्मद ज़ुबैर आप लोगों की वजह से जेल गया, और मोहम्मद ज़ुबैर इसलिए भी जेल गया है कि मोहम्मद ज़ुबैर एक उर्दू नाम था, एक मुसलमान था, मियाँ साहब था। लेकिन ये भी बहुत कमाल की बात है कि आज मोहम्मद ज़ुबैर के लिए तमाम हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं। तमाम बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, चैनल हैं, तमाम के तमाम मोहम्मद ज़ुबैर की रिहाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर को सच बोलने की सज़ा मिली है, वहीं आप भी एक एक्टिविस्ट है, तीस्ता सी तलवार भी एक्टिविस्ट थी, वो भी सच दिखाया, दुनिया को बताया कि नरेंद्र मोदी एक कातिल है, उसको दिखाने की कोशिश की, आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको डर नहीं लगता कि आपको गिरफ्तार कर ले? नहीं, डर लगता है, मुझे लगता है कि शायद ये दिन मेरा आखिरी हो, कल मैं जेल में हूँ, मुझे भी लगता है डर। लेकिन वो ये डर के आगे जीत है। मतलब कब तक हम डरते रहेंगे? और एक हमारा डर, हमारे डर की वजह से अगर पूरी कौम डरेगी तो सही नहीं है। अगर मेरी वजह से कुछ लोग जागने को तैयार हैं, जाग रहे हैं, या मुझे सुनना है, उनमें स्टेमिना बूस्ट हो रहा है, तो फिर लोगों को जागना चाहिए। जिस तरह तीस्ता को गिरफ्तार करा गया, ये बात दर्शाती है कि ये सरकार, ये भ्रष्ट सरकार किस कदर डरती है तीस्ता से। एक औरत से, वो तीस्ता जो मुस्लिम समाज से नहीं आती थी, लेकिन एहसान जाफरी के लिए, ज़किया जाफरी के साथ लगातार वो खड़ी रही, लगातार लड़ती रही, गुजरात सरकार से लड़ती रही, और 19 साल बाद मोदी जी को क्लीन चिट दे दी जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसे कॉमेडियन मूवी चली। आप बताइए, जब सन 2002 में वहाँ पर मोदी सरकार थी, तो क्या वहाँ पर धनिया छीनने या धनिया उगाने आई थी? किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होता है अगर लगातार 5-6 दिन तक वहाँ मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था, मुसलमान मर रहे थे, प्रेग्नेंट औरतों की तलवारें काट काट के उनके बच्चे पेट में से निकाले जा रहे थे, लोगों को, मर्दों को जलाया जा रहा था। और एहसान जाफरी कोई आम आदमी नहीं थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व सांसद भी थे, और इस वक्त करंटली एमएलए थे। अगर गुलबर्गा सोसाइटी में भी 100 मुसलमानों को मारा जाता, और लगातार एहसान जाफरी कभी मोदी को फ़ोन कर रहे थे, कभी कमिश्नर को फ़ोन कर रहे थे, तो वो कॉल डिटेल तो इन्होंने बिल्कुल सबूत नहीं बनाई। और तीस्ता जिस तरह साथ खड़ी रही उनकी विधवा ज़किया जाफरी के साथ, तो इस बात की दर्शाता कि वाकई भारत में आज भी हिंदू मुस्लिम जो है वो एक होकर रहना चाहते हैं। भारत वाकई गुलदस्ते की मानिंद है। तो तीस्ता की गिरफ्तारी ये बता दी है कि बीजेपी औरतों तक से डर गई, मर्दों को तो दूर की बात, औरतों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। अच्छा, ये बताइए, 19 साल तक ज़किया जाफरी अपने हस्बैंड की अपनी लड़ाई लड़ती है, लेकिन वो हार जाती है, तो क्या जो देश का मुसलमान है या देश की जो आम जनता है, उनको अभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे विश्वास करनी चाहिए? तो एक अदालत में इन केस हारने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब हमारा जुडिशरी पे से ईमान उठ गया, या हमें पता तमाम हिंदुस्तान के 140 करोड़ ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिए, देखना कल को वो कहीं राज्यसभा के, लोकसभा के एमपी बना दिए जाएंगे, कोई मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। तो जुडिशरी को ये खरीद रहे हैं, किसी ना किसी तरह प्रेशराइज कर रहे हैं। तो लेकिन भारत के लोगों को आज भी पता है कि गुजरात के दंगों का कातिल नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी हैं, और तड़ी पार हैं। तो इनको कहने से क्या मतलब है भाई हमने क्लीन चिट दे दी, ये दे दी? पूरे भारत को पता है। और जिस तरह मुसलमानों का नरसंहार हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा था, हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को मारा गया था। और दुनिया में इससे बड़ी तारीख नहीं मिलती कि बर्बरता की के जला जला के टायर उन लोगों के गले में डाले गए थे। 14-14, 15-15 साल की बच्चियों के सामूहिक बलात्कार करे गए थे। सरकार फिर भी कह के हम नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी करते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि अब रूलिंग पार्टी है, अदालतें इनके अधीन, ईडी इनके अधीन, क्राइम ब्रांच इनके अधीन। ये अपने आप को खुद ही बरी करे जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है अगर दूसरी सरकार आ गई तो हमें दौड़ा दौड़ा के कुत्ता बनाकर मारेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी संकट है, उसको लेकर आप उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो एमएलए को 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ में खरीद रही है, वहीं असम में वहाँ बैठ के वो लोग जो विधायक है वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, वहीं असम की जनता वहाँ मर रही है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो आपके चैनल से कहूँगी कि आओ आओ प्यारे भक्तों, आओ इस चैनल पर आओ और देखो कि मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जैसे तुम्हें नहीं पता हो। ये जो महाराष्ट्र का गेम चल रहा है ये शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। महाराष्ट्र का गेम इसलिए चल रहा है कि इंटरनेशनल फंडिंग महाराष्ट्र में आने वाली, नियर अबाउट 2 महीने में इंटरनेशनल कंपनी आकर महाराष्ट्र में लगने वाली हैं। अब मोदी सरकार गिद्ध बनकर उस पर टूटना चाहती है। मोदी सरकार को पता है अगर 2 लाख करोड़ की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है तो कहीं ना कहीं शिवसेना मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक भ्रष्ट नेता को, जो एक ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था, ये बैगनाथ शिंदे, भाई बैग उठाकर भाग रहा है एकनाथ शिंदे, ये बैग का लालच है, तो एकनाथ शिंदे को इन्होंने सोचा कि उसको खरीदते हैं और एकनाथ शिंदे से 3000 करोड़ की डील फाइल करी बीजेपी ने कि 3000 करोड़ देंगे, बस तू 40-50 एमएलए लेकर भाग जा और किसी भी तरह शिवसेना की सरकार को गिरा दे। इन लोगों ने सोचा था शिवसेना भी ऐसी भूखी नंगी है जैसे बीजेपी सरकार है। बेशक बीजेपी सरकार पैसे में बहुत अमीर है लेकिन रुतबे में शिवसेना के सामने जीरो है, इज्जत और वकार में जीरो है। शिवसेना का अपना एक वकार है, शिवसेना के लिए लोग वहाँ पर जान देने को तैयार है, वहाँ के कार्यकर्ता जान देने
करने को तैयार है। शिवसेना ने मेहनत करी, पार्टी तो बाद में बनी, इसलिए एकनाथ शिंदे को इन्होंने गुवाहाटी में शिफ्ट करवाया। गुवाहाटी में जहाँ लोग भूख से, प्यास से, बाढ़ से मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये अपने ज़िंदगी के बार बार वाले हनीमून बना रहे। पूरा होटल बुक कर दिया भाई, पूरा होटल के 200 कमरे यानी 196 जो कमरे हैं वो बुक हुए हैं। रोज़ाना लाखों का बिल बनना है। कौन इसके पीछे? और ये बीजेपी कह रहे नहीं हम तो नहीं है, हम तो नहीं है। चार्टर्ड प्लेन उड़ रहे हैं, हम तो नहीं है, हम तो नहीं। इनको पता है कि किसी भी तरह ये एकनाथ शिंदे को तोड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, औकात की बात होती है। शिवसेना को किसने कहा था कि इन ऑटो ड्राइवर को इतनी इज्जत दो? अरे भाई, जो जहाँ का है उसको औकात में रखना चाहिए। जब आप जूते को सर पे रखेंगे तो फिर वो बचेगा। और ये एकनाथ शिंदे बैगनाथ शिंदे बन के शिवसेना को मारना चाहते हैं। शिवसेना ने तो उसे मुख्यमंत्री बनाने तक की बात की थी। नहीं तो करी थी ना, इज्जत देने के लिए तो करी थी। और ये बैगनाथ शिंदे कह रहे नहीं हम तो पता नहीं क्या क्योंकि ये बिकने वाले लोग जितने भ्रष्ट हैं। और आपको शायद ये भी नहीं पता हो, जितने एमएलए के साथ हैं ज़्यादातर पर 6 महीने पहले ईडी का नोटिस आ चुका था। उसके बावजूद भी ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब तो ईडी के लिए खुला ऑप्शन है, भैया जाते क्यों नहीं, गुवाहाटी के होटल में जाओ, कार्रवाई करो, सारे एक साथ हैं, जाओ उन पर कार्रवाई किस पर होगी? संजय राउत पर। कार्रवाई किस पर होगी? मुसलमानों पर। कार्रवाई किस पर होगी? सोशल एक्टिविस्ट पर। कार्रवाई कैसे होगी? आप जैसे लोगों पर। कार्रवाई कैसे होगी? नवाब मलिक पर, जो आपको हकीकत बता रहे थे। तो ये तो बात पूरी दुनिया को पता चल गया, बीजेपी बेनकाब नंगी हो गई है। ऑपरेशन लोटस के नाम से जो ड्रामा कर रहे थे और कहते हैं चाणक्य हैं, पहली बार सुना है जो गद्दार उसको चाणक्य कह रहे हैं। यानी आप किसी का घर बर्बाद करके चाणक्य कहला रहे हैं, आप किसी की सरकार गिरा के चाणक्य कहला रहे हैं। तो ये तो अपने लिए खुद ही ठग लेते हैं, अपने लिए खुद ही गढ़ लेते हैं टैग। तो लेकिन महाराष्ट्र की सरकार गिराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वहाँ पर उद्धव ठाकरे ऐसे होने ही नहीं देंगे, वहाँ की जनता ऐसे होने ही नहीं देगी। और जिस तरह अगर ये चाह रहे हैं कि हम पूरी शिवसेना पर होल्ड कर लें, अगर आपको पता हो महाराष्ट्र, बॉम्बे जो है वो हिंदुस्तान की सबसे अमीर स्टेट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइनेंस पाया जाता है। तो बीजेपी की वहाँ पर नज़र है। बीजेपी के पास खुद 35 लाख करोड़ है, लेकिन किसी ने पूछा, ईडी ने पूछा, सीडी ने पूछा, क्राइम ब्रांच ने पूछा, आप लोगों ने पूछा भाई तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, कहाँ डकैतियाँ डाली थी, कहाँ से आए? आपको डकैती डाली, हमारी डकैती डाली, अंबानी अदानी को फ्री में चीज़ें दी। तो आपको क्या लगता है कि अंबानी को, अदानी को जिन्होंने ये प्रोजेक्ट दिए तो फ्री में दिए? बिल्कुल भी नहीं जनाब, डीलिंग करी। अगर 1 लाख करोड़ का अंबानी को या अदानी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें से 25-30 करोड़ बीजेपी के खाते में जाता है। तो ये दलाली पे चला है सब कुछ। तो लेकिन महाराष्ट्र की सरकार से इनका पंगा भारी पड़ गया। 2 साल पहले भी इन्होंने मुँह की खाई थी और अब भी मुँह की खाएंगे। अगर ऐसे ही बैगनाथ शिंदे के पास इतनी हैवी मैच्योरिटी है तो क्यों नहीं जाता, क्यों वहाँ पड़ा हुआ है गुवाहाटी में? अरे भाई एमएलए तो तुम महाराष्ट्र के हो, गुवाहाटी में क्यों आराम फरमा रहे हो? आके महाराष्ट्र में लड़ो ना, वहाँ इनकी हिम्मत नहीं है, इनको पता है बेनकाब होंगे। और उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने में कामयाब होना हूँ, लेकिन शिवसेना को बचाने में वो कामयाब हो जाएंगे। चलिए आपसे आखिरी सवाल, अंजना ओम कश्यप ने जुबैर को पत्थरबाज कहा है, तो एक बात बताओ, क्या अंजना ओम कश्यप का सर भी फटा था क्या मोहम्मद जुबैर ने अंजना ओम कश्यप का सर फाड़ा था क्या? ये तो ऊल जलूल बकवास करती है, 2-2 कौड़ी की पत्रकार है, इनको कुछ नहीं पता कहाँ पर क्या बोलना। स्क्रिप्टेड लिखती हैं, स्क्रिप्टेड पढ़ती हैं, इनको तो सिर्फ सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ना होता है, इनको खुद नहीं पता क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना है। हालांकि इस रियल लाइफ में अंजना ओम कश्यप उसको जुबैर को जानती भी नहीं होगी, लेकिन भाई बकवास करना, क्योंकि मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब के बारे में अनाप शनाप बोलना है और इनको फिर पैसे बढ़ाने हैं अपने, फिर मोदी जी के साथ नाश्ता करना है। तो अंजना ओम कश्यप ये 2-2 कौड़ी की तमाम वो पत्रकार हुए जो जाकर शिवसेना की गोद में बैठ गई हैं, जो जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गई और गुवाहाटी से उल्टी सीधी रिपोर्टिंग कर रही हैं। इन लोगों को सही जो अकल सिखाई थी वो अग्निपुत्रों ने सिखाई थी। अग्निपुत्रों पर तो कुछ नहीं बोले, जिस तरह अग्निवीरों ने अग्निवीर बनने से पहले अग्निपुत्र बन के भारत को जगाया था, तब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला था कि ये लड़के, ये नौजवान, ये 16-16 साल के लौंडे किस तरह भारत को जला रहे हैं। वहाँ तो कुछ नहीं बोला था। हाँ, डिजिटल पे लौंडे दिखा रहे थे जो बता रहे थे कि क्या अग्निपथ के क्या फ़ायदे हैं, अग्निवीर के क्या फ़ायदे हैं। तो ये तमाम के तमाम भारत को बर्बाद करने में इसी स्ट्रीम चैनल का हाथ है। और मैं लगातार कह रही हूँ, 1 महीने के लिए खुदा की कसम इस चैनल को बंद कर दो, स्ट्रीम चैनल का बाइकआउट कर दो, टीवी को तोड़ तोड़ कर फेंक दो, आप सोशल मीडिया पर आओ, पूरे भारत में अमन व अमान कायम हो जाएगा।